केजरीवाल सरकार हाय हाय के नारे लगाते और केजरीवाल की अर्थी निकालते ये सूरजमल बिहार के निवासी हैं जो दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई सड़क के किनारे एमसीडी की पार्किंग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी पहुंचे और पार्किंग के बोर्ड पर कालिक भी पोती। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अपनी मनमानी कर रही है, सड़क किनारे फुटपाथों और सड़कों पर पार्किंग बनाकर जनता को परेशान कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पार्किंग के बोर्ड को बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कालिक पोत रहे हैं। साथ ही क्षेत्र की जनता का कहना था कि दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई फुटपाथ पर पार्किंग नाजायज़ है। क्या कुछ कहना था बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का, देखिए खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल लोकल मार्केट में पार्किंग शुल्क नहीं जजिया टैक्स वसूल है, जो मुगलों के टाइम पे वसूला जाता है। छोटी छोटी मार्केट में छोटे छोटे दुकानदार, दवाई की दुकानें हैं, ब्रेड बटर की दुकानें हैं, या कोई जूस बेच रहा है, 20 रुपये 25 रुपये की जो खरीदारी करने आएगा आदमी वो 50 रुपये की पार्किंग देगा। ये कहाँ का नियम है? आपको अगर पार्किंग शुल्क लेना है, पार्किंग स्लॉट बनाइए, पार्किंग की फैसिलिटीज डेवलप कीजिए, लोग खुशी खुशी पार्किंग देंगे। लेकिन आप अगर गुंडागर्दी से, बदमाशी से और चोरी छुपे ऐसे जजिया टैक्स वसूलोगे तो भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करेगी। वही हमने आज किया है। जिस तरह से आज प्रदर्शन किया है और मार्केट भी यहाँ बंद है, इस तरह का सुनने में आ रहा है कि आईपी एक्सटेंशन में भी लोगों ने प्रदर्शन किया, तो क्या पूरी दिल्ली में इस तरह के दिल्ली में जहाँ जहाँ ये गुंडागर्दी करेंगे आम आदमी पार्टी के लोग या दिल्ली नगर निगम, उसका हम विरोध करेंगे। आज यहाँ से शुरू किया है, इस मार्केट से पार्किंग शुल्क नहीं देना है, तय किया है, मार्केट वालों को भी कहा है, और जहाँ हमें बात करनी है वहाँ भी बात करेंगे, लेकिन इस तरह का पार्किंग शुल्क हम नहीं देंगे। सर एक बात और बताइए कि जैसे पहले मीट की दुकानों की मंदिर और गुरुद्वारे से 150 मीटर की दूरी थी, अब वो 100 मीटर की कर दी गई है। इसमें क्या नहीं 50 मीटर कम की है। ये सही मायनों में क्या है कि ये धार्मिक भावनाओं से खेल रहे हैं, एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए। अब मुझे बताइए, अगर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या कोई भी धार्मिक स्थल है, वहाँ से अगर 150 मीटर की दूरी पर पास की दुकानें खुलती हैं, नियम है, आप उसको 150 मीटर कम करके किसको फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं? विशेष रूप से एक धर्म विशेष को फ़ायदा देना चाहते हैं। आज पूरा देश, पूरी दिल्ली राममय है, तो आप उस वातावरण को प्रदूषित करना चाहते हैं। आप उत्तर पूर्वी का जो दंगा हुआ था, वो इस तरह की हालात दिल्ली में भी पैदा करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जो है एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए सनातन धर्मियों को उकसा रहे हैं, जो उनके लिए ठीक नहीं है। इसके विरोध में सर आप क्या कार्रवाई करेंगे? हमने अपने निगम पार्षदों से कहा है कि हाउस में इसका विरोध करें, और ज़मीन पर जहाँ इस लड़ाई को लड़ना हम लड़ेंगे। हम ऐसी किसी भी दुकान को जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा के सामने आएगी उसका विरोध करेंगे। जिस तरह से यहाँ पर पार्किंग को लेकर भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये जो सूरजमल बिहार मार्केट है, इसमें एमसीडी के माध्यम से यहाँ पर एक पार्किंग बनाई गई है। आप स्वयं आप देख सकते हैं, मैंने जो बताया इनके नक्शे लिया है, और नक्शे के अनुसार एक रोड है, चलती रोड। पहली बात तो पैसी रोड इतनी छोटी रोड है, ट्रैफिक ज़्यादा है। जिस समय रोड्स बनी थी, दिल्ली की कल्पना ही कुछ और थी, लेकिन आज ट्रैफिक ज़्यादा होने के बावजूद रोड पर चलना बहुत मुश्किल है। उसके बावजूद एमसीडी ने, क्योंकि एमसीडी में बिना देखे सोचे समझे ये अफसर्स हैं या नेता हैं जो आम आदमी पार्टी के वहाँ बैठे हुए हैं, मेयर है, उन्होंने ये रोड को आपके पार्किंग के लिए दे दिया, जो कि बिल्कुल 100% गलत है, 100% गलत है। दूसरी बात, ये सर्विस रोड है, सर्विस रोड भी जो दिखाई दे रही है, इसको भी यहाँ पर पार्किंग शुल्क चार्ज किया जा रहा है, वसूल किया जा रहा है, जो भी गलत है, जो कि नक्शे में नहीं दिया है। ये साथ में आप ये देख रहे हैं, ये फुटपाथ पर पार्किंग कैसे संभव है? और ये फुटपाथ पर ये मैं समझता हूँ एमसीडी के जो अधिकारी अपने आप को कहते हैं हम बड़े बड़े अधिकारी हैं, इनकी अज्ञानतावश बैठे हुए एसी के रूम में बनाई गई पार्किंग सिर्फ और सिर्फ जनता को परेशान करना। यहाँ क्योंकि ऐसे दुकानदार भाई हैं जिनका रोजी दुकान का घर का जो खर्च तभी चलता है जब दुकान खुलती है। आज दुकान बंद होने का मतलब है कम से कम उनको 2 से 3 हज़ार रुपये का नुकसान कम से कम। रेहड़ी पटरी वाला की रेहड़ी ना लगने का मतलब है उनका घर का आज खाना नहीं बनना।
तो ऐसे समय में एमसीडी में जो जिस तरह से ये सरकार के द्वारा, आम आदमी पार्टी केजरीवाल के सरकार के द्वारा ये काम किए जा रहे हैं, उसके विरोध में हम पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा यहाँ तैयार। और मैंने अपना इनको नंबर दे दिया है, यदि इनको परेशानी होगी 112 नंबर पर कंप्लेंट करें, पुलिस में कंप्लेंट करें, नहीं तो हम इनके साथ खड़े, क्योंकि हम ये काम नहीं होने देंगे। वजह क्या है, क्योंकि जो एमसीडी ने नक्शा दिया है वो रोड का नक्शा दिया है, दूसरा फुटपाथ का नक्शा दिया। फुटपाथ चलने के लिए होता है, ना कि पार्किंग के लिए होता है। आपको संजय जी, आप पूर्व में निगम पार्षद भी रहे, पूर्वी दिल्ली नगर निगम के उप महापौर भी रहे, क्या इस तरह का जो सिस्टम होता है उसमें किस तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं और क्या वो धरातल पर देखते नहीं है? धरातल पर जो होना क्या चाहिए, बेसिकली उनको प्रैक्टिकली ग्राउंड पर आना चाहिए, देखना चाहिए। देखने के बाद में यहाँ के जो दुकानदार भाई हैं उनसे देखना चाहिए कि परिस्थिति क्या है ग्राउंड पे। चलो मैं कहता हूँ दुकानदार से भी मत मिलिए, लेकिन परिस्थिति अनुसार देखना चाहिए कि पार्किंग अवेलेबल है साइट या नहीं है। यदि नहीं है तो उसको अलाउ नहीं करना चाहिए। उसके बाद में जो स्थानीय निगम पार्षद है उससे बात करनी चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है ना तो इस धरातल पर आए, उन्होंने सूरजमल विहार मार्केट का नाम सुना और सुनने के बाद में ऑफिस में ही उस पर साइन किया और टेंडर इशू कर दिया, जिससे कि टेंडर जिसने लिया उसको भी नुकसान है। हम भी मानते हैं क्योंकि उसने पैसा जमा किया, लेकिन उसका वो भी कामकाजी व्यक्ति है। लेकिन यदि ग्राउंड पर रियलिटीज़ नहीं है उसके बावजूद पार्किंग अलॉट करना, ये बिल्कुल निराधार गलत, बिल्कुल 100% गलत है, जिसके हम विरोध में हम कार्यकर्ता हैं। और फुटपाथ पर पार्किंग नहीं बनने देंगे, रोड पर पार्किंग नहीं बनने देंगे, यही हमारा है। और मैं तुरंत डीसी साहब और आपके माध्यम से, क्योंकि आप मीडिया जो है एक स्तंभ होता है जनता का, लोकतंत्र का, आपके माध्यम से भी आपसे भी कहूँगा कि डीसी साहब और कमिश्नर साहब से बात कीजिए, पूछिए कि क्या आपने साइट का इंस्पेक्शन किया अलॉट करते समय। यदि साइट का इंस्पेक्शन नहीं किया, वाई यू अलॉट दिस पार्किंग एरिया, पब्लिक को क्यों परेशान किया जा रहा है? बताइए, पब्लिक कहाँ चलेगी? यदि ये सारी पार्किंग बन जाएगी तो लोग मार्केट में कैसे जाएंगे? तो आप ये समझिए, क्या यहाँ पर अभी तक पार्किंग लग गई है, शुल्क लिया जा रहा है, ना तो कोई नक्शा लगाया गया है, बड़ा नक्शा नहीं लगाया गया है। दूसरी बात, कौन सा एरिया स्पेसिफिक है जहाँ पर वो लगेगा? बैरिकेड्स होने चाहिए, कोई सुविधा नहीं दी गई। ये देखिए नक्शा, ये देखिए क्या नक्शा है इसमें, आपको कहीं नज़र आ रहा है? छोटा सा एरिया। और ये रोड पर क्या नाम है आपके, ये दिल्ली रोड जो है, जो रोड मेन रोड दिखाई दे रही है, इस पर दिया है ये पार्किंग। बताइए पब्लिक कहाँ चलेगी ये बताइए? एरिया मेंशन नहीं, और एरिया मेंशन नहीं है, तो इसलिए टेक्निकली इट शुड बी कैंसिल्ड 100%। नहीं तो कमिश्नर साहब आपको जवाब देना पड़ेगा कोर्ट में, फिर आपसे कोर्ट पूछेगी क्या आप इसका मतलब है आप कमिश्नर बनने लायक नहीं हैं आप।